तो अभी एक्सरसाइज नंबर 3.1, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स। अभी आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल इन एक्स लिखना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसकी मदद से आपको पॉलिनोमियल इन एक्स लिखना है, मतलब आपको वेरिएबल एक्स लेकर पॉलिनोमियल लिखना है। तो पहला क्या है, पहला है मोनोमियल विथ द डिग्री 7, ठीक है, तो ये पहला करते हैं। फिर आपको सेकंड करना है बाइनोमियल विद द डिग्री 35, फिर आपको थर्ड लिखना है ट्राइनोमियल विद द डिग्री 8, है ना। तो ये ध्यान से देखना, एक बार आपको ये आ गया तो आप ये कर लोगे। तो पहला क्या है मोनोमियल विद द डिग्री 7। तो यहाँ पर अपने को पता है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, डिग्री 7 मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगा, 7 होगा। तो अभी मैं बोलूं मोनोमियल विद द डिग्री 7 मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो और उसकी डिग्री 7 हो। नहीं समझा, वापस वापस वापस। मोनोमियल मतलब एक टर्म, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो, और विद द डिग्री 7 तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो और उसकी डिग्री 7 हो। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म हो और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 7 हो, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 7। ये समझा है। तो आपको अभी ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास एक टर्म हो और उसकी डिग्री क्या हो, 7 हो। सॉल्यूशन, तो अभी अपने को पता है कि एक टर्म कैसे दिखता है, ऐसे नंबर इनटू वेरिएबल रेज टू सम पावर, है ना, ये आपका मोनोमियल हो गया। तो उसने क्या बोला है, आपका मोनोमियल तो रहना चाहिए, उसके साथ में डिग्री 7 चाहिए। तो डिग्री 7, तो यहाँ पर अपन पावर में 7 डाल देंगे। तो आपको दिख रहा है ये मोनोमियल है विद द डिग्री 7, है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, बिल्कुल। और कोई एग्जांपल दो, ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल दो। आपको लिखना कोई एक ही है। अभी मोनोमियल कैसे दिखता है, ये नंबर इनटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। अभी यहाँ पर पावर क्या आएगा, यहाँ पर पावर 7 आएगा, क्योंकि डिग्री 7 बोला है ना, तो यहाँ पर पावर क्या आएगी, 7। तो आपको दिख रहा है ये मोनोमियल है विद द डिग्री 7। उम्मीद आपको ये समझा है। और एग्जांपल बना सकते हो आप लोग, है ना, बहुत बना सकते हो। -4 x रेज टू सम पर, और ये पावर क्या आएगी, पावर 7 आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 7 बोला है। तो आपको दिख रहा है ये एक टर्म है और इस टर्म की जो डिग्री है वो 7 है ना। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, तो डिग्री 7 हो जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है ना। मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो ये रहा एक टर्म, और विद द डिग्री 7 तो जो पावर रहेगी वो 7 रहेगा। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत। तो आप ये तीनों में से कोई एक लिख देना, या फिर आप अपने साइड से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अभी सेकंड वाला क्या है, बाइनोमियल विद द डिग्री 35। तो अभी आपको बाइनोमियल लिखना है और उसकी डिग्री 35 होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 35 मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, है ना। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास दो टर्म हो और उसकी डिग्री 35 हो। ये समझा, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो अभी आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास दो टर्म हो और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 35 हो, है ना। डिग्री 35 का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। तो अभी अपने को पता है कि बाइनोमियल, है ना, दो टर्म कैसे लिखते हैं, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस माइनस नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, है ना, दो टर्म हो गया। उसके बाद अपन डिग्री देख लेंगे सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में पहले बाइनोमियल लिख दो। बाइनोमियल क्या आएगा, दो टर्म, तो टर्म कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर प्लस नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। तो अभी ये पावर में आपको क्या लेना है, पावर में आपको क्या चाहिए, आपको डिग्री 35 चाहिए। तो अगर डिग्री 35 चाहिए ना, तो एक ये पावर में आप 35 लिख दो, दूसरे पावर में ना आपको 35 से कम नंबर लिखना है, क्योंकि आपको डिग्री 35 चाहिए, तो क्या हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, बाकी जो पावर है वो 35 से कम होना चाहिए। तो 35 से कम कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 20 ले लो। तो आपको दिख रहा है ये दो टर्म है और जिसकी डिग्री 35 है। तो ये क्या है, बाइनोमियल विद द डिग्री 35। उम्मीद आपको ये समझा है। एक और एग्जांपल ले लो। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल। अभी आपको दो टर्म लिखना है, तो दो टर्म कैसे दिखेगा, नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर प्लस माइनस जो भी डालना चाहो, नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। अभी यहाँ पे पावर अपन क्या लेंगे, यहाँ पर पावर अपन 35 लेंगे, है ना, क्योंकि डिग्री 35 चाहिए। और बाकी की जो पावर बच गई है ना,
बाकी जो पावर आपको डालना है वो 35 से कम आएगा, क्योंकि मेरे को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 चाहिए, तो वो तो मैंने लिख दिया है। अभी जो बाकी टर्म की जो पावर है ना वो 35 से कम लिखना है, तो यहाँ पर 35 से कम कुछ भी लिख दो, कुछ भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा ऐसे। तो भी आपको दिख रहा है ये 2 टर्म है और इसकी डिग्री 35 है, तो ये बाइनोमियल है विद द डिग्री 35। उम्मीद आपको ये समझा है। एक और एग्जांपल ले लो, 2 टर्म लिखो। टर्म कैसे लिखोगे? नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, तो नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर, प्लस माइनस कुछ भी डाल दो, तो ये प्लस नंबर इंटू वेरिएबल रेस टू सम पावर। तो अभी यहाँ पर आपको डिग्री 35 चाहिए, तो किसी एक पावर में 35 लिख लो। आप 35 यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 35 लिख लिया है, तो अभी आपको डिग्री 35 मिल गया है ना? तो बाकी जो पावर है ना उसमें आपको 35 से कम लिखना पड़ेगा, तो ही डिग्री 35 आएगी ना। तो 35 से कम कुछ भी लिख लो, 15 लिख लेते इधर, ये लो। तो अभी आपको दिख रहा है ये 2 टर्म है और डिग्री 35 है। उम्मीद आपको समझा है। तो जो डिग्री है ना उसको आप एक पावर में लिख लोगे, बाकी जो पावर बच गई है ना उसमें उससे कम वाला पावर लिख देना, ऐसे। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझाइए। अभी थर्ड वाला क्या है? ट्राइनोमियल विद द डिग्री 8। तो ट्राइनोमियल विद द डिग्री 8, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, तो 3 टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री 8 होनी चाहिए। तो अभी आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास 3 टर्म हो और उसकी डिग्री 8 हो, है ना? तो अभी आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके पास 3 टर्म हो और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 8 होनी चाहिए। ये समझा है? हाँ, तो सॉल्यूशन में पहले अपन ट्राइनोमियल लिखेंगे, 3 टर्म लिखेंगे। 3 टर्म कैसे दिखता है? नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर प्लस माइनस जो भी डाल दो, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर प्लस माइनस कुछ भी डाल दो, तो नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर, है ना? अभी यहाँ पे अपन ने 3 टर्म लिख दिया है। अभी अपने को क्या चाहिए? अपने को डिग्री 8 चाहिए, तो अपने को डिग्री 8 चाहिए, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 8 रहेगी। तो ये किसी एक पावर में 8 लिख लो पहला, तो मैंने ये वाले पावर में 8 लिख लिया है ना? तो मेरे को डिग्री 8 चाहिए, तो मैंने एक पावर में 8 लिख लिया है। बाकी जो पावर है ना उसमें आपको ये 8 से कम लिखना पड़ेगा। अगर आप 8 से कम लिखोगे तो ही डिग्री 8 आएगा ना, तो बाकी जो पावर है ना उसमें आप 8 से कम कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। तो अभी आपको दिख रहा है ये 3 टर्म है और जिसकी डिग्री 8 है ना? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इधर 8 है, तो अपने को ट्राइनोमियल मिल गया विद द डिग्री 8, ऐसे। और एग्जांपल ले सकते हैं बिल्कुल, ये पहला वाला, दूसरा वाला ले लो। तो अभी पहले 3 टर्म लिखो ना, क्योंकि ट्राइनोमियल पूछा है, तो 3 टर्म कैसे दिखता है? नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, तो ये रहा नंबर। अभी वेरिएबल कुछ और ले लो ना, y ले लो, चलेगा y। नंबर इंटू वेरिएबल इज टू सम पावर प्लस माइनस नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर, और कुछ भी चलेगा। अभी नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। तो अभी आपको दिख रहा है हम लोग ने 3 टर्म लिख लिया है। अभी अपने को डिग्री 8 चाहिए, तो डिग्री 8 चाहिए तो किसी भी पावर में 8 लिख लो पहला, तो मैं ये वाले पावर में 8 लिख ले रहा हूँ। तो बाकी जो पावर बच गई है ना वहां पर लेस देन 8 आएगा। क्यों लेस देन 8 आएगा? क्योंकि अपने को डिग्री 8 ही चाहिए ना, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 8 चाहिए। तो एक तो मैंने पावर 8 ले लिए, तो बाकी जो पावर आएगी वो 8 से कम आएगी, तो ही डिग्री 8 होगा। ये समझ रहा है आपको? तो 8 से कम कुछ भी डाल दो, यहाँ पर 5 डाल दो, यहाँ पर 4 डाल लो। तो आपको दिख रहा है ये 3 टर्म है और जिसकी डिग्री 8 है, तो ट्राइनोमियल विद द डिग्री 8। एक और एग्जांपल लिखवा ले, आपको लिखना कोई एक ही एग्जांपल है, थर्ड वाला। वापस 3 टर्म लिख लो, नंबर इंटू वेरिएबल सम पावर प्लस माइनस, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस माइनस, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर। 3 टर्म ऐसे लिख लो और फिर डिग्री देख लो। तो ये क्या आएगा? 4x रेज टू सम पावर, है ना? नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस माइनस जो भी आप डालना चाहो, और ये 5 नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर माइनस नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। अभी अपन ने 3 टर्म लिख लिया है। अभी अपने को डिग्री 8 चाहिए, तो किसी एक की पावर में 8 लिख लो, तो मैं यहाँ पर अभी 8 लिख ले रहा हूँ, है ना? आप किसी भी पावर में 8 लिख सकते हो। उसके बाद आपको हर पावर में 8 से कम लिखना है, क्योंकि अपने को डिग्री 8 चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर 8 लिख लिया है। बाकी जो पावर है उसमें आपको लेस देन 8 लिखना है, तो लेस देन 8 कुछ भी लिख लो, यहाँ 7 लिख लो, यहाँ पर 6 लिख लो, ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा है ये 3 टर्म है और जिसकी डिग्री 8 है, तो ये ट्राइनोमियल है विद द डिग्री 8। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा ये।
आ जाना चाहिए, है ना? 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा ये। आपको याद रखना है ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म रहेगा, तो 3 टर्म कैसे दिखता है? नंबर इंटू वेरिएबल्स टू सम पावर प्लस माइनस नंबर इंटू वेरिएबल्स टू सम पावर प्लस माइनस नंबर इंटू वेरिएबल्स टू सम पावर, ऐसे। ऐसे 3 टर्म निकला, फिर अपने को डिग्री 8 चाहिए था, तो मैंने 1 की पावर में 8 रखा है, बाकी जो पावर है ना उसमें लेस देन 8 रखा है, क्योंकि डिग्री 8 मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहनी चाहिए वो 8 रहना चाहिए। 1 की पावर मैंने 8 रखी है, बाकी सबकी पावर लेस देन 8 कर देना, ऐसे। उम्मीद आपको समझ आई है। ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।